बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला का हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास करम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम उलूम अता फरमाई है जिनका अदराक हमारा इंसानी ज़हन कभी नहीं कर सकता। जो बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो पूरी होकर ही रहेगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो इन्हें की जाती है। बाज़ उलमा इकराम ने कहा है कि खुदा हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरा है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर के बराबर है। ये बात सच है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात तो बहुत ही वसी है, हम इसका अंदाज़ा किस तरह लगा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए अंबिया इकराम और इनकी उम्मतों के साथ साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह कर दिया। मुहद्दिसीन अक्सर उलमा इकराम का कहना है कि जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराए जाने का वाक़या पेश आएगा। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म है, इनको इसके बारे में हदीस मुबारका की रोशनी में बताएंगे। खाना काबा की निशानियों में से एक अज़ीमुल शान निशानी ये है कि जब तक खाना काबा कायम है, इस वक्त तक दुनिया भी कायम और दायम रहेगी। जब खाना काबा को गिराया जाएगा तब क़यामत रोनमा हो जाएगी। जब क़यामत करीब आएगी, एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, फिर क़यामत आ जाएगी। इस कमीने हबशी के बारे में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस हबशी की शक्ल और सूरत ऐसी होगी, एक छोटी छोटी पिंडलियों वाला हबशी खाना काबा को गिरा देगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोया मैं इस हबशी को देख रहा हूँ कि वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है कि कुर्बे क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह ताला उठा लेगा तो इसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में अफहज का लफ्ज़ है, और अफहज वो है जो अकड़ता हुआ चले या चलते में उसके दोनों पंजे तो नज़दीक रहें और दोनों एड़ियों के दरमियान फासला हो। वो हबशी मरदूद जो क़यामत के करीब खाना काबा को उठाएगा वो इसी शक्ल का होगा। दूसरी रवायत में है कि इसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी, पेट बड़ा होगा, इसके साथ और भी लोग होंगे। वो काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समंदर में ले जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नज़दीक होगा। यहाँ ये बात भी जहन में रहे कि इन क़यामत की निशानियों से मुतालिक रवायात में चंद एक मामलात और शख्सियात को छोड़कर इनका वकू होने के वक्त, हालात, शख्सियात और अक़वाम व आलम का मामला काफ़ी मुबहम है और वाज़ेह नहीं है, ताकि इस पर कोई हतमी राय दी जा सके कि कब कौन कैसे खरूज करेगा वगैरह। आजकल के सियासी तनाजुर में लोग और अक्सर उलमा इकराम भी ये समझ रहे हैं कि बस क़यामत सिर्फ चंद सालों या दहाइयों में आने वाली है। काबा और मस्जिद नबवी को यमन या ईरान के जंगजू तबाह कर देंगे या खुद ज़मीन में धंस जाएंगे। आइंदा चंद सालों में इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। बरमूदा ट्रायंगल से दज्जाल नमूदार हो जाएगा और फितना फैलाएगा। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की आपस में जंग होगी जो बस चंद दिन की दूरी पर है वगैरह। हकीकत यह है कि ये सब क़यास सराइयाँ सादा लोहे अवामुल नास को महसूस करने और अमलो जहाद से दूर करने के लिए की जाती हैं। अगर गहरी निगाह से देखा जाए तो बड़े बड़े फितने तो कई सदियां पहले ही रौनमा होने शुरू हो गए थे। कितने ही लोगों ने महदी होने का ड्रामा रचाया, कितने ही दफ़ा मुसलमानों और यहूद अंसार की बड़ी जंगें हुई, कितनी मरतबा किबला अव्वल फतह हुआ, कितनी मरतबा किबला अव्वल पर यहूद का कब्ज़ा रहा, कितनी मरतबा दुजाल नुमा इंसान पैदा हुए, लेकिन इनका जिक्र कुर्बे क़यामत के सिलसिले में नहीं होता। सिर्फ 20वीं और 21वीं सदी के सियासी मामलात और वाक़यात को ही कुर्बे क़यामत समझ लिया गया है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपकी वफ़ात के बाद का सारा ज़माना कुर्बे क़यामत ही है, चाहे कितनी सदियाँ बीत जाए। लिहाज़ा उलमा इकराम को चाहिए कि आजकल के सियासी प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर इन अवामुल नास को महसूस करने के बजाय इनको नेक अमाल और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह की तरकीब दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں ایک اور ایسی اسلامک ویڈیوز کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔